नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। तो आज है फैसले का दिन। जी हां, निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना का दिन आज महत्वपूर्ण दिन है और कुछ ही देर में, अब बस कुछ ही पलों की देरी है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 7:30 बजे का समय था जब ईवीएम को टेबल पर ले जाया जाना था, तो ईवीएम को टेबल पर ले जाया जा चुका है और ठीक 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 2-3 मिनट बस बचे हैं जब मतगणना शुरू हो रही है निकाय चुनाव की। तो अब बस कुछ ही पलों का इंतजार है, मतगणना शुरू हो रही है और तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके दिलों की धड़कनें इस वक्त बढ़ रही हैं। 18 नगर परिषद, 28 नगर पालिकाएं जिनके लिए आज मतगणना है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना का यह दिन महत्वपूर्ण। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस के जवान तैनात। तो इस वक्त ये स्थिति है कि स्ट्रांग रूम के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तमाम उम्मीदवारों के समर्थक स्ट्रांग रूम के बाहर इकट्ठा हो रखे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि जब मतगणना शुरू हो तो रुझान किसके पक्ष में जा रखे हैं। पहले आपको दिखाते हैं, पानीपत से अधिकारी से खबरें अभी तक की टीम ने खास बातचीत की है और जानने का प्रयास किया है कि सुरक्षा व्यवस्था है कैसी। चुनाव की वोटिंग के बाद आज काउंटिंग अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाली है। उससे पहले हम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ है वो दिखाने वाले हैं। तो तमाम पुलिस के जो कर्मचारी है यहाँ पर मौजूद है। मुख्य गेट पर आप देख सकते हैं कि हर जो भी कैंडिडेट के जो कैंडिडेट है या फिर एजेंट है, तमाम लोगों की चेकिंग के बाद अंदर एंट्री दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी वीरेंद्र कुमार जी है। सर, किस प्रकार की व्यवस्था, कैसे एंट्री दी जा रही है? नहीं, अभी तक जितने भी हमारे काउंटिंग एजेंट थे या सरकारी कर्मचारी थे या कैंडिडेट थे, सबके पासेस बनाए गए हैं और पासेस उनके चेक करके उन सबको एंट्री दी जा रही है। जो उम्मीदवार और एजेंट, कितने लोग अंदर रह सकते हैं पार्टी से? ऐसा ना, कैंडिडेट जैसे अंदर जा सकता है, प्लस उसकी जितनी टेबल्स लगी हुई है चेयरमैन के लिए, हर एक टेबल पे एक आदमी, प्लस जो एमसी कैंडिडेट है उनकी तरफ से एक आदमी। काउंटिंग कब तक शुरू हो जाएगी? काउंटिंग 8 बजे शुरू हो जाएगी। पुलिस प्रशासन की कितनी पुलिस बल तैनात? प्रशासन की तरफ से लगभग 200 आदमी लगाए गए हैं। प्रशासन बिल्कुल इस इलेक्शन को मेक श्योर करेगा कि इलेक्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो। ये थे हमारे साथ डीएसपी वीरेंद्र कुमार, जिनका ये कहना है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, बिल्कुल पारदर्शिता से ये जो काउंटिंग है ये होगी। किसी प्रकार की कोई भी घटना यहाँ पर घटने नहीं जाएगी। तमाम पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अपने सहयोगी मनोहर के साथ प्रदीप रेड्डी, खबरें अभी तक, पानीपत। और अब खबरें अभी तक के संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ रानिया से लाइव जुड़े हैं। नकुल का रुख करते हैं। नकुल, फिलहाल आपको क्या स्थिति नजर आती है स्ट्रांग रूम के बाहर? किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और जो प्रत्याशी हैं, क्या उनके समर्थक भी यहां पहुंचे हैं? अंदर काउंटिंग तो अंदर होगी ना, बिल्कुल अंदर है। तो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में किया गया है। 3 लेयर की यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है स्ट्रांग रूम के बाहर, क्योंकि अब प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। रुझानों का इंतजार होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है और मतगणना शुरू होने से ठीक पहले देखा यह गया कि स्ट्रांग रूम के बाहर कई प्रत्याशियों के समर्थक इकट्ठा हो गए हैं। हर कोई रुझानों का इंतजार कर रहा है। कई जगहों पर उम्मीदवार भी खुद पहुंचे हैं और इंतजार है कि बस अब रुझान आने शुरू हो जाएं। 8 बजे का समय दिया गया था जब मतगणना शुरू हो गई थी। 7:30 बजे से ही टेबल्स पर ईवीएम मशीनों को लाया गया था। ऐसे में मतगणना को लेकर अब दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं। रुक करते हैं नकुल का। रानिया से खबरें अभी तक के संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नकुल, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपको यहां पर नजर आती है और क्या जो उम्मीदवारों के समर्थक हैं पहुंचना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं रानिया में काउंटिंग सेंटर के बाहर हूं और यहाँ की सुरक्षा दिखा दे तो सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। जिन लोगों के पास कार्ड्स हैं उनको एंट्री दी जा रही है, उसके अलावा किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। कुछ ही देर में मानेंगे कुछ ही क्षण में जो है काउंटिंग शुरू होने वाली है यहाँ पर और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल चाक चौबंद है। स्कूल के गेट्स जो है वो बंद है। यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं मैं, और स्कूल के बाहर जो समर्थक हैं वो मौजूद है। उसके अलावा पुलिस का एक कड़ा पहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार बाहर की तस्वीरें भी दिखाएगा हमारे दर्शकों की कि यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था
यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा कुछ ही दूरी पर समर्थक हैं, वो खड़े हैं और जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आते जाएंगे वैसे वैसे उनको जानकारी देने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो सुरक्षा के पुख्ता जी, तो इस वक्त देखा ही जा रहा है कि काउंटिंग सेंटर्स के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। और बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको ये दे दें, 8:02 हो चुके हैं और हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो गई है। तो मतगणना शुरू हो गई है, 8 बजे का समय दिया गया था, 7:30 बजे टेबल्स पर ईवीएम्स को ले आया गया था और अब निकाय चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। 8:02 मतगणना शुरू हो चुकी है। हरियाणा में निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण इस बार, क्योंकि सीधा चेयरमैन का इस बार चुनाव हो रहा है। इससे पहले पार्षद चेयरमैन को चुना करते थे, तो एक बड़ा परिवर्तन इस बार निकाय चुनाव में सामने आ रहा है। एक बार फिर से नुकुल का रुख करते हैं। जी नुकुल, आप जानकारी दे रहे थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पुलिस की पूरी सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है। जो भी यहाँ पर भले ही कोई पोलिंग एजेंट्स हो या मीडिया हो या कोई उम्मीदवार हो, बिना कार्ड्स के किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, पहले उन्हें वेरीफाई करवाया जा रहा है और उसके बाद ही अंदर भेजा जा रहा है। बिल्कुल पारदर्शिता की बात पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और मतदान केंद्र में हम हैं यहाँ पर, हालांकि बाहर जो है वो समर्थक जुटने शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे वैसे वैसे हम अपडेट देंगे। तो फिलहाल सिरसा की अगर बात की जाए तो सिरसा में रानिया, एलाहाबाद और डबली 3 जगहों पर मतगणना जो है वो शुरू हो गई है और कुछ ही देर बाद नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे और हम पल पल की जानकारी ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है, इसकी पल पल की जानकारी देंगे। फिलहाल इसी तरह की स्थिति बाकी जगहों पर भी है। सुरक्षा की कड़े इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, डीएसपी रैंक के, एसएचओज रैंक के, इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं, उनकी तैनाती की गई है और काउंटिंग स्टेशन पर जो है चारों तरफ पुलिस की तैनाती की गई है। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट चुनाव जीतता है तो जश्न में हू हल्ला नहीं मचाना, किसी तरह का कोई हुड़दंग नहीं मचाना, इस तरह की हिदायतें पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं। हालांकि जो जीतता है वो जश्न मनाता है, अपने ढंग से मनाता है, लेकिन कई बार जीत में, जश्न में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, तो उसको लेकर भी पुलिस ने पूरी तैयारी की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। काउंटिंग स्टेशन के बाहर जो है चारों तरफ बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। कुछ देर बाद हम बाहर की तस्वीरें भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं काउंटिंग स्टेशन के बाहर। तो फिलहाल कुछ ही देर में नतीजे, रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे और हम अपने दर्शकों को पल पल की जानकारी, खबरें अभी तक के माध्यम से देते रहेंगे। जी चलिए, इस वक्त भिवानी से जगबीर घनगस भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जगबीर का रुख करते हैं। जगबीर, किस तरह की व्यवस्थाएं देखते हैं और मतगणना का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और भिवानी काफी खास है निकाय चुनाव के लिहाज से। जिस प्रकार से लोगों ने जिस उत्साह के साथ मतदान किया था उसकी आज मतगणना होनी है। और बात करें मतगणना की तो आज जो है 140 वार्ड जो है उनकी में 30 जो एमसी हैं उनकी मतगणना होगी। एक चेयरपर्सन के लिए जो है वो मतगणना होगी। और बात करें सुरक्षा प्रबंधों की तो काफ़ी सुरक्षा प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। कह सकते हैं कि कड़े सुरक्षा प्रबंध यहाँ पर किए गए। खुद एसपी और डीएसपी समय समय पर यहाँ पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। अगर बात करें मतगणना की तो 8:30 बजे जो है ये काउंटिंग शुरू होगी और 8:30 बजे के बाद निरंतर चलेगी। 10 राउंड आरती इस समय यहाँ पर बनाए गए। 10 राउंडों में ये गिनती होगी, जिसमें हर बार जो है 14 जो पोलिंग बूथ थे उनकी एक बार में काउंटिंग होगी। और 1,46,000 जो मतदाता थे उनमें से जो 63.1% जो मतदान हुआ था उसकी आज काउंटिंग होगी। यानी कि करीब 93,000 मत हैं जिनकी आज काउंटिंग की जाएगी। और 30 पार्षद और 1 चेयरमैन का जो चुनाव भिवानी में किया जाएगा। अगर बात करें जो उम्मीदवार हैं उनकी तो काफ़ी टक्कर है। खासकर 4 उम्मीदवार जो हैं बीजेपी की जो
उम्मीदवार हैं जो जेजेपी और बीजेपी की साझा उम्मीदवार हैं, प्रीति मान है, और जो आम आदमी पार्टी की बात करें तो इंदु शर्मा मैदान में थी, और इसके साथ ही जो कांग्रेस समर्थित थी, हालांकि कांग्रेस ने सिंबल पर नहीं लड़ा था, मीनू अग्रवाल हैं। इसके साथ ही एक निर्दलीय प्रत्याशी है भवानी प्रताप, यानी कि 4 उम्मीदवारों में आज जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। काफी जो विश्लेषज्ञ थे जो वो भी फैल हो चुके थे, और जिनका कहना था कि इस बार भिवानी में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी ठीक तरह से आकलन नहीं कर पाया कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है, यानी कि आज जो मतगणना होगी उसके बाद ही जो है वो स्पष्ट हो पाएगा कि ये तस्वीर साफ होगी। भिवानी को लेकर फिलहाल कयास भी नहीं लगाए जा रहे हैं कि कौन आगे चल सकता है और किसको ज्यादा यहाँ पर समर्थन मिलता नजर आता है। एक बार फिर से निकुल का रुख करते हैं। निकुल, इनेलो का काफी दबदबा रहता है यहाँ पर, इलाका उन्हीं का माना जाए, हल्का उन्हीं का माना जाए, उस लिहाज से ऐसे में निकाय चुनाव में क्या प्रभाव नजर आता है, किस दल का कहाँ मुकाबला है, त्रिकोणीय है, दुकोणीय है, मुकाबला क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल यहाँ बात की जाए तो डबली और रानिया में यहाँ पर इनेलो की पोजीशन बहुत अच्छी बताई जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इनेलो के जो प्रत्याशी हैं, समर्थित प्रत्याशी हैं, उनकी पोजीशन अच्छी है। हालांकि इलाहाबाद में जो फाइट बता रहे हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में है, लेकिन रानिया की बात की जाए तो रानिया में यहाँ पर सीधी सीधी जो टक्कर है वो INLD का कैंडिडेट है, और उसके अलावा जो रंजीत सिंह चौटाला समर्थित बीजेपी जेजेपी का जो कैंडिडेट है उसमें सीधी टक्कर है। दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर है, और कुछ देर बाद, हालांकि काउंटिंग अब शुरू हो गई, कुछ देर बाद नतीजे आएंगे तो पता लगेगा कि कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। डबली की बात की जाए, यहाँ पर जो है चुनाव जब प्रचार चल रहा था तब INLD की सिचुएशन अच्छी थी, आगे चल रहा था INLD कैंडिडेट। बीच में चुनाव हुआ, चुनाव का प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो कांग्रेस के जो समर्थित प्रत्याशी हैं विनोद बंसल, उनकी पोजीशन अच्छी हुई, और अंतिम दिन में बताते हैं कि जेजेपी प्रत्याशी जब पोलिंग डे हुआ तो प्रवीण सोनी जो डबली में नगर परिषद में चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं जेजेपी की तरफ से, उनकी पोजीशन अच्छी हुई, तो मुकाबला जो है वो तिकोना हो गया। ट्रायंगुलर मुकाबला डबली में देखने को मिल रहा है। तो दूसरी बात ये भी है कि साख का सवाल यहाँ पर नेताओं के लिए बना हुआ है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में है। अभय सिंह चौटाला डबली में प्रचार के लिए गए वहां पर और प्रचार भी किया। लास्ट दिन में उन्होंने जमकर प्रचार किया। नैना सिंह चौटाला हो, दिग्विजय चौटाला हो, अजय सिंह चौटाला हो, इनकी तरफ से भी जमकर पसीना बहाया गया, अपने प्रत्याशी के हक में वोट मांगे गए। उसके अलावा अगर बात की जाए रानिया की, तो कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला लगातार यहां पर डटे रहे, कई दिनों तक प्रचार करते रहे अपने प्रत्याशी के समर्थन में, उन्होंने जमकर पसीना बहाया। इलाहाबाद की बात की जाए तो इलाहाबाद में जो बीजेपी की जो लीडरशिप थी वो जमकर पसीना बहाती रही। गोविंद कांडा जो पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए, इलाहाबाद से उपचुनाव लड़े, उनकी तरफ से भी जो है कड़ी मेहनत की गई, और उनकी तरफ से भी कड़ी मेहनत की गई और जमकर पसीना बहाएगा। तो एक दिलचस्प चुनाव इन दोनों नगर पालिकाओं का देखना होगा कि पसीना बहाना किसका रंग लाता है, क्योंकि तमाम पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार किया गया है। एक बार फिर से जगबीर का रुख करते हैं। जगबीर, भिवानी को लेकर क्या तस्वीर बन रखी है? हालांकि स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता कि कौन किससे टक्कर दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, दो कोणीय है। माना तो ये जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं टक्कर बनती नजर आती है, हालांकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ही है वहां पर। जी आरती, अगर इस बार के अगर मुकाबले की बात करें तो काफ़ी टफ मुकाबला है। दो कोणीय या त्रिकोणीय नहीं, बल्कि कह सकते कि चौकोणीय मुकाबला यहाँ पर है, क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनको कहा जा रहा था कि जो बीजेपी के विधायक घनश्याम सर्राफ वो टिकट दिलाना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिली तो वो काफ़ी नाराज थे और एक तरह से बगावत करके जो मैदान में आए थे, और विधायक ने भी अंदर खाते उनको समर्थन दिया था। यानी कि आम आदमी पार्टी की जो इंदु शर्मा है, बीजेपी की प्रत्याशी प्रीति मान है, और जो कांग्रेस समर्थित मीनू अग्रवाल हैं, और इसके साथ ही जो भवानी प्रताप की पत्नी है प्रीति भवानी, उनका भी, यानी कि 4 तरफा ये मुकाबला कह सकते हैं कि इस समय कांटे की टक्कर है। कोई भी, काफी लोगों ने विश्लेषण किया, लेकिन कोई भी ये स्पष्ट नहीं कर पा कि आखिरकार जीत और हार किसकी होगी। कभी किसी के बारे में कहा जाता है, कभी किसी के बारे में कि बीजेपी और कांग्रेस की हो सकती है, बीजेपी और आप की हो सकती है।
और कभी कहा जाता है कि बीजेपी 4 नंबर पर जाएगी तो भवानी जीतेंगे, भवानी 4 नंबर पर जाएंगे तो बीजेपी जीतेंगे, यानी कि स्पष्ट अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है लेकिन कि ये जगबीर, ये देखा जाता है कि जब किसी पार्टी में नाराजगी होती है और कोई नाराजगी में दूसरे उम्मीदवार को उतार देता है तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी को इस नाराजगी का नुकसान ही उठाना पड़े इन निकाय चुनाव में? तौर पर आरती आपने सही कहा कि इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है और भिवानी में ये बीजेपी ने इसका खामियाजा भुगता भी है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हों उसमें बीजेपी एक तरफा जीती है, लेकिन इस बार जो है वो कांटे की टक्कर हुई है। बीजेपी को काफी पसीना बहाना पड़ा है और उसके बावजूद काफी मंत्री यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए थे। कृषि मंत्री की बात करें, रणबीर गंगवा की बात करें या अन्य नेताओं की, सांसदों की, सुनीता दुग्गल यहाँ पर आई थी, मनीष ग्रोवर यहाँ पर आए थे। इतना पसीना बहा उसके बावजूद भी एक तरफा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि जहां बीजेपी का गढ़ हो वहीं पसीना बहाना पड़े और उसके बाद भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की एक तरफा जीत है, क्योंकि अब काफी कांटे का मुकाबला यहाँ पर है। और ऐसे में कह सकते हैं कि इसका खामियाजा निश्चित तौर पर पार्टी को हुआ है, जिस प्रकार से बगावत हुई थी टिकट मिलने के बाद, और उसी का नतीजा है कि आज स्पष्ट नहीं कह सकते। जी चलिए एक बार फिर से नुकुल का रुख करते हैं। नुकुल, लगातार चलिए इससे पहले हम दर्शकों को एक बार जानकारी ये दे दें कि देखिए 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है और 8 बजे से ही अब मतगणना को लेकर उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है। समर्थक स्ट्रांग रूम के बाहर कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं, हर किसी की धड़कनें अब बढ़ रही हैं, उम्मीदवार भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब हम एक बार फिर से नुकुल का रुख करते हैं। नुकुल, देखिए प्रचार की हमने बात की रानिया और यहाँ पूरे हलके के दौरान ये देखा गया कि इस प्रचार में जेजेपी बीजेपी की तरफ से प्रचार किया गया और दूसरी तरफ ये देखा गया कि प्रचार इनेलो ने भी कम नहीं किया है। ये चौटाला वर्सेस चौटाला तो नहीं रह गया पूरा प्रचार? देखिए बिल्कुल चौटाला वर्सेस चौटाला यहाँ पर जरूर है, क्योंकि डबल की बात की जाए तो चौटाला वर्सेस चौटाला हुआ, अजय सिंह चौटाला परिवार वर्सेस अभय सिंह चौटाला परिवार हुआ, और ऐसा ही कुछ रानिया में देखने को मिला। रानिया में रंजीत सिंह चौटाला वर्सेस आईएनएलडी यानी कि अभय सिंह चौटाला परिवार रहा। तो चौटाला वर्सेस चौटाला है, स्वाभाविक है, क्योंकि आईएनएलडी भी चौटाला इसकी पार्टी है और जेजेपी भी है, वो भी चौटाला इसकी पार्टी है। तो स्वाभाविक है जब चुनावी मैदान में होंगे तो चौटाला वर्सेस चौटाला तो होगा ही। और दूसरी बात साख का सवाल भी है, क्योंकि सिरसा जिले से ही आईएनएलडी की पॉलिटिक्स चलती है। भले ही जेजेपी दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव जीते हों या उनके वहां पर एमएलएज ज्यादा हो, यहां पर एमएलएज ना हो, लेकिन शुरुआत जो उनकी पॉलिटिक्स की हुई वो यहीं से ही हुई। परिवार जो है संबंध रखता है वो यहीं से ही रखता है। रंजीत सिंह चौटाला रानिया से एमएलए बने, तो कहीं ना कहीं चौटाला वर्सेस चौटाला ही है। हमारे साथ प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी एक अहम दिन है। रानिया से मनोज सचदेवा, बाबा इन्हें कहा जाता है, आज बड़ा दिन आपके लिए है, क्या लग रहा है? चुनाव नतीजे आने कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे, कितने आश्वस्त हैं आप और क्या लग रहा है? हम 100% आश्वस्त हैं, हम चुनाव अवश्य ही जीतें, उम्मीद हमें ऐसी है। और जो सबसे बड़ी बात ये आपने कहा कि चौटाला वर्सेस चौटाला, हमारे साथ ठीक है इनेलो का समर्थन जरूर था, लेकिन हमें सर्व समाज सर्व जाति का समर्थन था। हमें सब लोगों ने समर्थन दिया, किसी पार्टी के लोग हमारे साथ नहीं थे, सब तरह के लोग थे हमारे साथ। नहीं, हम तो चौटाला वर्सेस चौटाला ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी अगर बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच में गए थे? हालांकि अब कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा कि आप चुनाव जीतते हैं या तो निकाय चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो गई है। प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि इंतजार है कि अब रुझान आने वाले हैं। रुझान किसकी तरफ जाएंगे इस बात को लेकर अब इंतजार हो रहा है। निकाय चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो गई है। 7:30 बजे ही ईवीएम्स को टेबल पर ले आया गया था, ईवीएम को खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है और मतगणना का ये दिन है, महत्वपूर्ण ये दिन है। तमाम प्रत्याशी, उनके समर्थक अब दिल थाम कर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बस रुझान अब सामने आए, क्योंकि रुझान जब आएंगे तो कम से कम ये तस्वीर साफ होगी कि आखिर मतदान किसके पक्ष में ज्यादा हुआ है, किसके पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। हालांकि तस्वीर दोपहर होने के बाद तक स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अगर हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक भी अलग अलग उम्मीदवारों के इकट्ठा हो गए हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाए। सुरक्षा व्यवस्था स्ट्रांग रूम्स के बाहर बेहतरीन की गई है, क्योंकि 3-3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है।
चलिए, भिवानी से जगबीर घनगस खबरें अभी तक के संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर से जगबीर का रुख करते हैं। जगबीर, सरकार छोटी है लेकिन मुद्दे बड़े हैं। बहुत जरूरी है कि निकाय चुनाव में मुद्दों की राजनीति होती, लेकिन क्या मुद्दों की राजनीति हो पाई है या फिर राजनीति ही हावी होकर रह गई है? जी आरती, बात करें मुद्दों की तो भिवानी में जितने मुद्दे शायद ही किसी नगर परिषद में इतने मुद्दे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, सैकड़ों करोड़ रुपए का जो गली निर्माण का घोटाला था, चेक घोटाला था और जमीन घोटाला था, तरह तरह के घोटाले थे जिसमें 12 चेयरमैन समेत उच्च अधिकारी और 13 लोग जो है वो जेल में जा चुके हैं। लेकिन चुनाव में कहीं न कहीं ये मुद्दा नहीं बन पाया। कहीं न कहीं जो है वो जातीय समीकरण के कारण ये चुनाव और जातीय समीकरणों में ही उलझ कर रह गया और हर को जो मुद्दे थे वो कहीं न कहीं गौण हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर बिजली का, पानी का, सीवरेज का और सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है और नगर परिषद ही उसकी जिम्मेवार होती है, सफाई का मुद्दा जो है वो काफी यहाँ पर गौण होता दिखा। जो अंतिम चरण था, जो मतदान का अंतिम चरण था, उस दौरान जो है वो जातीय आंकड़े हावी हुए और ये जो पूरा चुनाव था उसमें कहीं न कहीं मुद्दे गौण हो चुके थे और जो जातीय समीकरण थे वो हावी हो चुके थे। और ये एक तरह से जो है वो जीत हार और अच्छे और बुरे उम्मीदवार की बजाय जो है वर्चस्व की लड़ाई अलग अलग समाजों के लिए बन गई थी। और अब देखना होगा कि इस जो वर्चस्व की लड़ाई है, जीत किसकी होती है। लेकिन इतना निश्चित है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भिवानी में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला उछला था, काफी लोग उसमें, चेयरमैन समेत काफी लोग उसमें जेल गए थे, तो इस बार जो है फूक फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि सरकार भी और प्रशासन भी मुस्तैद है कि कहीं पिछली जो घटना थी, पिछला जो घोटाला था, इस बार उसकी पुनरावृत्ति न हो। सरकार भी सचेत है, शासन भी सचेत है। लेकिन अब देखना होगा कि जो उम्मीदवार जो जिस हालांकि दावे काफी किए गए थे, वादे किए गए थे कि वो सफाई व्यवस्था को मेंटेन रखेंगे, सफाई कर्मचारियों की जो वेतन है वो समय पर देंगे ताकि किसी प्रकार की हड़ताल की नौबत न आए। इसके साथ ही जो कहा गया था कि सुरक्षा को लेकर हर उम्मीदवार कह रहा था कि वो शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, इस प्रकार के तमाम मुद्दे थे, तमाम दावे थे। अब देखना होगा कि जो उम्मीदवार जीत कर आता है उन दावों में कितना दम निकलता है। जी, तो अब इंतजार है कि बस रुझान आने शुरू हो और कम से कम ये स्पष्ट हो कि किस तरफ माहौल जाता नजर आता है। भिवानी की अगर हम बात करते हैं तो प्रचार ताबड़तोड़ हुआ है यहाँ पर जगबीर, और ये जो प्रचार को धार दी गई बीजेपी की तरफ से, ये क्या जो अंदरूनी फूट थी, जो नाराजगी थी, क्या उसको लेकर प्रचार ज्यादा किया गया है भिवानी में? जी निश्चित तौर पर आरती, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पता था कि जिस प्रकार से टिकट देने के बाद बगावत शुरू हुई है, विधायक जो मैदान में नहीं आ रहे हैं, सांसद थे वो मैदान में नहीं आए थे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय नेताओं का इसमें अहम रोल होता है। लेकिन स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद कभी भी चुनावी मैदान में नहीं दिखे। इसको चलते हुए जो जिस प्रकार से भाजपा ने भी कहीं न कहीं आकलन किया होगा कि में अलग अलग समाज के अलग अलग नेताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को जो है वो भाजपा प्रचार के लिए भेजा गया। उन्होंने अलग अलग अपने अपने समाज की मीटिंगें की थी और दावा किया था कि उनके पक्ष का जो चेयरपर्सन बनती है तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, विकास होगा, और अगर दूसरे पक्ष का कोई चेयरपर्सन बनता है तो उससे अटकलें आएंगी, क्योंकि वो विपक्ष का बहाना बनाकर विकास की बजाय विकास में रोड़ा बनने का काम किया करेगा। यानी कि एक तरह से जो जी जान से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कृषि मंत्री जेपी दलाल लगे हुए थे, वो बार बार कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार लोग बनाएं, उससे विकास ज्यादा होगा, और अगर विपक्ष का कैंडिडेट जीतता तो वो विकास में रोड़ा होगा। अब देखना होगा कि जो पार्टियों की तरफ से अपने दावे, अपने वादे किए गए थे, देखना होगा कि किन वादों पर, किन दावों पर आम जनता यकीन करती है। जगबीर, आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर राब्ता करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के संवाददाता नितिन अंतिल कुंडली से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन का रुख करते हैं। नितिन, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, मतगणना का दिन है। ऐसे में मतगणना के दिन उम्मीदवारों के साथ साथ उनके समर्थकों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं कि बस अब जल्द से जल्द रुझान सामने आए। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था क्या कहती है और कब तक हम माने कि रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कुंडली नगर पालिका में पहली बार चुनाव हुए हैं, पहली बार ये कुंडली नगर पालिका बनाई गई थी और इस बार यहाँ पर पहली बार चुनाव, जिस बिल्कुल जो पुलिस के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो बात पार्टियों की कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनमें यहाँ पर फाइट दिखाई दे रही है। और जिस तरह से कुंडली में 15 वार्ड बनाए गए हैं और 10,700 वोट कुल थी, जिनमें से सिर्फ 5,575 वोट ही पोल हुई है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर ही जो है नतीजे सामने आ जाएंगे। वही रुझान अब से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट में रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि आखिरकार यहां से आम आदमी पार्टी का चेयरमैन बनकर सामने आता है या फिर बीजेपी का, क्योंकि दो ही पार्टियों में यह फाइट है। कांग्रेस पार्टी पहले सिंबल पर लड़ने से मना कर चुकी थी, वो आजाद उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कह रही थी, लेकिन यहां पर कोई आजाद उम्मीदवार भी ऐसा नहीं था कि जिसको कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया हो। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी में यह फाइट दिखाई दे रही है और समर्थकों की काउंटिंग सेंटर से बाहर भारी भीड़ दिखाई दे रही है और इंतजार सभी को है कि आखिरकार नतीजे क्या सामने आते हैं। और सोनीपत में इसके अलावा गन्नौर और गोहाना में भी नगर परिषद के चुनाव हैं और गन्नौर में नगर पालिका के, अगर गन्नौर की बात कर ली जाए तो वार्ड 17 और वहां पर 32,000 वोट थी और इसके अलावा जो 40,000 वोट सबसे ज्यादा नगर परिषद गोहाना में थी और 23 वार्ड बनाए गए थे। गोहाना में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में फाइट दिखाई दे रही, क्योंकि पहले वहां से जो उम्मीदवार थे वो आजाद थे लेकिन उनको समर्थन कांग्रेस ने दिया है। तो त्रिकोणीय मुकाबला गोहाना में और दो आमने सामने का मुकाबला गन्नौर और कुंडली में दिखाई दे रहा है। जी आरती जी, तो आमने सामने का मुकाबला है यहाँ पर, लेकिन आपकी तरफ से बताया गया है कि देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर होती नजर आ रही है। अगर हम चुनाव की बात करते हैं, निकाय चुनाव की, तो यहाँ पर मुद्दे बहुत बड़े बड़े होते हैं, सरकार भले ही छोटी चुन्नी हो। ऐसे में राजनीति मुद्दों पर हुई है या केवल चेहरों पर होती रह गई? जी बिल्कुल, जिस तरह से सबसे पहले बात कुंडली नगर पालिका की कर ली जाए तो कुंडली नगर पालिका में सबसे बड़ा मुद्दा पानी का उठा कि यहाँ से विधायक भी बने। यहाँ से इससे पहले जो नगर पालिका नहीं थी तो उससे पहले विधानसभा क्षेत्र रहा, अलग अलग एमएलए विधायक बने, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा था वो था पानी का, वो पूरा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं हैवी मुद्दे यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा। यहाँ पर सभी को आस ये है कि सरकार जिसकी है उसका चेयरमैन अगर बनता है तो उन्हें फायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी बहुत तगड़ी फाइट देती नजर आ रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि बीजेपी पार्टी के यहाँ से विधायक था वो कार्य नहीं कर पाए तो वो काम करेंगे। अगर गन्नौर की बात कर ली जाए तो गन्नौर में राजनीतिक मुद्दे हावी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां से चेयरमैन जो थे वो चेयरमैन अपनी कुर्सी नहीं संभाल पाए। उथक पथक में ही जो 5 साल बीत गए, पहले कांग्रेस का चेयरमैन बना, उसके बाद उसकी कुर्सी लुढ़क गई, उसके बाद फिर दोबारा जब तक चेयरमैन संभालते तो चेयरमैन का जो कुर्सी थी वो जा चुकी थी। और जो गोहाना की बात कर ली जाए तो सबसे अहम जो गोहाना हो जाता है, क्योंकि गोहाना से जिनके पास अब की बार उम्मीदवारी है उन्हीं के पास जो बीजेपी की उम्मीदवार रही थी और सबसे बड़े हैवी मुद्दे उन पर ही दिखाई दे रहे हैं। जो लोगों का ये भी कहना था कि जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं यही कारण है कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को भी लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक वहां से हैं और कांग्रेस पार्टी हमारा विकास कर पाएगी, और राजनीतिक मुद्दे वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी आए लेकिन वो समर्थन बहुत बाद में दिया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे गन्नौर और गोहाना में रहे और जो कुंडली में है वो पहली बार होने के कारण यह स्थानीय मुद्दे ही अभी रहे। जी आरती जी, और देखिए इससे पहले देखा यह जाता था कि अपनी चेयरमैनी बचाने के लिए अक्सर पार्षदों के हाथों मजबूर होते भी नजर आए हैं चेयरमैन, और इस बार का ये जो सीधा चेयरमैन का चुनाव हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव के तर्ज पर ये चुनाव हो रहा है, ऐसे में कितना परिवर्तन ये लेकर आएगा? जी बिल्कुल आरती, जिस तरह से जो हमारे लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर खबरें भी तक नए लोगों से बातचीत की और काउंटिंग के दिन काउंटिंग से पहले भी बात की, तो उन्होंने ये कहा कि पहले वो पार्षद चुनते थे और पार्षद के पास एक पावर होती थी कि वो चेयरमैन कैसे बनाए, लेकिन लोगों ने ये बात तक कही कि पार्षद बिक जाते थे पैसों में और वो अपने चाहते को जो है पर चेयरमैन बनाकर चेयरमैन की कुर्सी दे देते। अब की बार लोगों में खुशी भी थी कि उनके मत के द्वारा जिन्हें वो मत देंगे वही चेयरमैन बनेगा। तो उम्मीद ये है कि अब की बार वो चेयरमैन को जाकर ये भी कह सकते हैं कि उनकी वोटों से वो चेयरमैन बने हैं तो विकास करें, जो मुद्दे हैं उन पर ही रहें, जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करें। कहीं ना कहीं अब की बार लोगों का ये कहना था कि जो उनके मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं भटक जाते थे, क्योंकि पार्षद वो चुनते थे, पार्षद चेयरमैन बनाते थे, लेकिन जो पार्षद चेयरमैन बनाते थे बिल्कुल एक बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं कि इस बार देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ये चुनाव को रखे गए और राजनीतिक तौर पर एक बड़ा परिवर्तन होगा निकाय चुनाव में। आप हमारे साथ बने रहिए नितिन, आपसे फिर राब्ता करेंगे। तो आज निकाय चुनाव के लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मतगणना का दिन है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू